मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ। खो तो तुम गए हो। अपने आप को ढूंढो ना। जिस दिन अपने आप को ढूंढ लिया ना, तुम और मैं बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तुम रोज मुझसे कहते ना कि बाबा कहाँ हो, मिलते क्यों नहीं। मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था मिलने। मैंने तुम्हें आवाज़ दी, दरवाज़ा भी खटखटाया, पर तुम्हारे घर तो बहुत शोर हो रहा था, बहुत शोर। मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं बहुत देर तक आवाज़ें देता रहा। फिर मैं उदास मन से वापस आ गया। चलो फिर कभी आऊँगा। तुम पूछोगे कि बाबा मेरे घर में तो कोई शोर ही नहीं हो रहा था, आप किस शोर की बात कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन में उठे शोर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में ईर्ष्या, मोह, लोभ, क्रोध, कितना कुछ चल रहा है। जब तक वो रहेगा तो मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगा? अगर तुम स्वयं को लोभ, घृणा और वासना जैसे विचारों से मुक्त कर लो तो ईश्वरीय आत्मा तुम्हारे भीतर आ जाएगी। याद रखो, तुम्हारे भीतर तुम्हारी बुराइयां या गुरु एक ही रह सकता है। वहां दोनों के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर चुनाव करना पड़ता है, और हर चुनाव ये तय करता है कि आपकी जीवन यात्रा कैसी होगी। कहीं आप आत्मा को सुन कर देने वाले अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे। जब वृद्धि के रास्ते में बाधा देते हो तो आत्मा ये जानकर रोती है कि उसे जोत से मिलाप करने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। तुम्हारी आत्मा जोत से ही मिलाप करने के लिए आई है, पर तुम ये सब बात भूल गए। तुम अंधकार की ओर जा रहे हो। आत्मा रोती है, वो जोत से बहुत जल्दी मिलना चाहती है, क्योंकि जोत से मिलने पर ही तो आनंद है। तुम दुखों का रोना रोते हो, दुखों को बुरा मानते हो, जानते हो। कभी कभी कोई अवसर किसी आपदा के रूप में आता है, और कभी कभी दुख और संकट के माध्यम से ही ईश्वर को तुम्हारे दिल में स्थान मिल पाता है। बेटा, गुरु सब जानते हैं कि उसकी संतान के लिए क्या अच्छा है। वो जानते हैं कि उनके शिष्य को कितनी गति से यात्रा करनी है, उसका सलीब कितना भारी होना चाहिए, और कार्मिक शुद्धि कितनी तीव्रता से होनी चाहिए। सब कुछ गुरु पर छोड़ दो, चिंता मत करो। गुरु ही सब बेहतर जानते हैं। गुरु से दिन रात यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति, विवेक, प्रेम व करुणा दो। अगर तुम ईश्वर से ये विशेषताएं मांगोगे ना, तो तुम्हें अवश्य मिलेंगी। ईश्वर तुम्हारी इन मांगों को जरूर पूरी करेगा। और जिस दिन तुम्हारी ये मांगे पूरी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में दुखों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम ईश्वर के बहुत नजदीक रहोगे और फिर आनंद में ही रहोगे। अच्छा, अब बताओ, अब कब बुलाना है? और जब बुलाओगे ना, तो ये शोर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना शोर? बाबा की बात मानोगे ना? मैं अब जल्दी ही तुम्हारे घर में आने वाला हूँ। खुश रहो मेरे बच्चों।